हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम आकाश और फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स। और हमारे साथ है सुमित सर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार का जो एग्जामिनेशन हुआ है हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, जो कि कल था, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रहने वाले हैं। एक बात मैं आपको सेशन स्टार्ट होने के पहले बताना चाहूँगा। जो इसके जस्ट पहले एग्जामिनेशन हुई थी हमारी मार्च के मंथ में, जहाँ पे हमें पहली दफ़ा इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन 2 फेजेस में देखने को मिला था। और उस समय नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे हमारे परसेंटाइल के फॉर्म में रिजल्ट्स आए थे। बट इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ है हमारा कल का जून अटेम्प्ट में, वहाँ पे महज एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन देखने को मिला है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार हमें पहले ही कि जैसे आंसर देखने को मिलेंगे, कट ऑफ देखने को मिलेगा, और वही मार्किंग के बेसिस पे आपको शायद देखने को ये चीज़ें मिले। उन्हीं बेसिस पे हमने डिसाइड किया है क्या, कि हम आपके सामने जो भी एनालिसिस लेकर आए हैं आप पहले डिकोड करने की कोशिश करो। और ये मोर और लेस इसके जो पहले एग्जामिनेशन हुआ था, यानी कि मार्च के पहले वाला एग्जामिनेशन, उसके जैसे कटअप का ट्रेंड रहा है, क्या इस बार भी वैसा ही होने वाला है या फिर कुछ चेंजेस है, क्या कहती है हमारी एनालिसिस। फटाफट से एक बार उस पर ध्यान डालेंगे। तो देखो, जैसे ही मैं अगर आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करूं, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो सारा लेखा जोखा जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और आप क्या कर पाओगे, इन चीज़ों को देख पाओगे। जो आप देख रहे हो ब्लैक वाले कलर से मैंने लिखा है, मेंशन किया है, वो क्या है, आपका दिसंबर 2021 और जून 22 के सेशन का वो मार्किंग है, जो कटअप उस समय गया था। और जो रेड कलर का आप देख रहे हो, वो इस बार की हमारी एनालिसिस है कि इस रेंज में आपके कटअप आने के चांसेस हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप देख रहे हो अनरिजर्व कैटेगरी के लिहाज से, तो आप देखिए 21 और 22 वाले सेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी वालों को 212 अंक प्राप्त करने थे। साथ ही साथ नेट वाले को प्राप्त करना था 192। इस बार क्या पैटर्न रह सकता है कि आप देखो, इस बार चांसेस है, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया या फिर जहां तक हमने एनालाइज किया है, क्वेश्चंस थोड़े बहुत टिपिकल आए हैं इस बार। फैक्चुअल बेस्ड सवाल थे, इंडियन इकोनॉमी के भी सवाल थे, जो काफ़ी करंट अफेयर्स बेस्ड डाटा आपसे पूछे गए थे, चाहे वो बजट हो या फिर सेंसस के भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आए थे। ठीक है, कुछ सेक्शन बच्चों को लगा है टिपिकल। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस बार के जो चांसेस है, थोड़े बहुत कट ऑफ कम जाने के आसार दिखते हैं। जहां पे अगर हम बात करें कि हमारी एनालिसिस क्या कहती है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जेआरएफ के लिए अगर आप सिक्योर करना चाहते हो और आप 208 से लेकर 208 से 210 के बीच में अगर आपने स्कोर किया है, तो जेआरएफ मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। हमने इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया, आप देखो क्या, +-2, यानी कि 208 को आप बेस मान सकते हो, 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे जाने के आसार बनते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस के लिहाज से, तो आप देखिए पिछली दफ़ा जो रहा था ट्रेंड, वो कहती थी जेआरएफ के लिए 198 एंड नेट के लिए 172। तो इस बार चांसेस है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो जेआरएफ के लिए अगर आपने 192 स्कोर किया है, तो +-2 का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतने पे जेआरएफ आपको मिल सकती है। सिमिलरली नेट के लिए अगर आप देखोगे तो 168 मार्क्स लाकर आपको एलएस भी मिल सकता है। साथ ही साथ ओबीसी के अगर रिगार्डिंग में बात करूं, तो आप देखोगे क्या, पिछले बार का जो ट्रेंड रहा है वहां पे 196 पे जेआरएफ हुआ था और 170 मार्क्स पे नेट हुआ था। इस बार अगर आप देखोगे, अगर आप 190 स्कोर कर रहे हो, तो जेआरएफ के चांसेस बनते हैं, जहां पे +-2 के भी आसार है। साथ ही साथ अगर नेट की बात करूं मैं केवल एलएस की, तो 166 मार्क्स आप देख रहे हो जो बेस माना है हमने, और +-2 का चेंजेस हो सकता है। सिमिलरली मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुमित सर से कि वो आपको एससी और एसटी के ट्रेंड बताए, ताकि आपको और भी पिक्चर समझ में आए अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप टू यूज सर। थैंक यू सर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एससी का जो जेआरएफ का कट ऑफ था, ये कितना था, ये था आपका 176। अब देखिए कि जितने नंबर्स कम होते हैं ना, वहां पे ड्रॉप होने के चांसेस, मार्क्स ड्रॉप होने के चांसेस उतना ज्यादा नहीं रहता, उतना कम रहता है। ठीक है, क्योंकि इनिशियली ही क्या है आपका कम था। तो यहाँ पे आप देखो, इसका अगर आप विंडो की बात करो तो ये कट ऑफ आपका कहाँ तक जा सकता है, 168। और यहाँ पे आप जो है ये +-2 का जो है विंडो आप रख सकते हो। अगर आप नेट के लिए जा रहे हो तो 152 है। प्रीवियस ईयर्स में यहाँ पे कट ऑफ था आपका 152। अगर आप स्कोर कर रहे हो 146 के आसपास, तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, ये खुशखबरी हो सकती है। अगर आप एसटी की बात करो तो जेआरएफ का पहले प्रीवियस ईयर्स में कितना था आपका 172। इस साल की अगर आप बात करो तो 166 +-2 की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कट ऑफ रह सकता है। नेट के लिए अगर आप देखोगे तो एसटी में आपका 150 था, अभी आप इस साल में देखो तो 146 जो है ये आपका एक बेहतर स्कोर माना जा सकता है। और ये सारी चीजें हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं।
यहाँ पे जो एरर के चांसेस होते हैं इसको हम लोगों ने क्या किया है, ±2 से इनकाउंटर करने की कोशिश की है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो भी मार्क्स मिलते हैं गाइस आपको पूरे नंबर में ही मिल रहे होते हैं। Yes, sir. सभी को पता है हर एक क्वेश्चन पे हमें 2 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। हालांकि अभी करंट बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ नोटिफिकेशन आने बाकी है। कुछ क्वेश्चंस अगर गलत होंगे तो उन्हें ड्रॉप किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होती है गाइस, अभी रिजल्ट आते आते भी वक्त है और जैसे जैसे रिसेंट अपडेट आ रही होगी हम आपको बता रहे होंगे। बट स्टिल मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार की एग्जामिनेशन रही थी उसका भी जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि मॉडरेट टू हाई ही रहा है, अगर आप कहोगे तो सेमी हाई कह सकते हो कुछ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो भी हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है जो बोर्ड पे विजिबल है, ये अभी की हमारी एनालिसिस कहती है। अगर आप इस वाले बार में क्या कर रहे हो, अपने आप को देखते हो, तो फिर आप समझ सकते हो कि आप एलएस या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। विद दिस ये था हमारा करंट एनालिसिस। जैसे जैसे एनटीए की तरफ से अपडेट आ रहा होगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ सेक्शन आपका काफ़ी अच्छा लगा होगा, प्लस आपके एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसी अटेम्प्ट में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करने वाले हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू।